अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको तौबतन नसूह यानी सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारने और अल्लाह से रजू करने के बारे में बताऊंगी और एक नसूह का वाक़या आपके सामने पेश करूंगी कि इसके बाद बड़े से बड़ा गुनाहगार भी अल्लाह की तरफ लौट आएगा। नसूह कौन था? बनी इसराइल का एक शख्स जो एक औरत नुमा आदमी है, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था और उसकी हकीकत कोई भी नहीं जानता था और ये उसके लिए ज़रिया माश भी था। औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत करने पर उसने अल्लाह से तौबा की, लेकिन फिर वो उस तौबा को तोड़ देता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में आ गई और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरा बिहा गोहर यानी मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर से एक जगह पर छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं तो उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आँखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए उस काम से तौबा कर ली। कई दिन से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना किया, मेरे हाथ में दर्द है, मैं नहीं आ सकता। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था वो सारा गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डाल दिया और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा ये किसी चरवाहे की भैंस है जो डर कर भाग कर यहाँ आ गई है। जब तक उसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ और लिहाजा उसने उस भैंस की देखभाल शुरू कर दी। कुछ दिन गुजरे, एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया। सारे प्यास की शिद्दत से वो निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया, सबको सिराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने आसान और नज़दीकी रास्ता बताया और शहर जब ताजिर उससे मुतासिर हुए तो उन्होंने बहुत सारा माल उसको तोहफे में दे दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ पर एक कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे, इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखने लगे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएं। तो नसूह को जब बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया, माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदावंद की तरफ से मलकल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह को कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों का गर्विदा थी, इसीलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा
लोगों से बातें कर रहा था। एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी भैंस चोरी हो गई थी, गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। आप बराह मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो इस भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा इस भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इस वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा तन नसूह कहते हैं। तारीख की कुतुब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। नसूह रिस्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज्क के असबाब पैदा कर दिए और बादशाह तक अता फरमा दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो एक शहजादी से निकाह हो गया। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और तादम मर्ग इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।